8-8 हमारी बहनों की मौत हो गई। कभी दुपट्टा मोदी जी को पहनाते हैं, कभी दुपट्टा अमित शाह जी को पहनाते हैं। बॉर्डर क्लीन नहीं कर रहे हैं, ये अपने वोटों की फसल काट रहे हैं। सरकार में बैठे हुए लोग हैं। जगन का मर्डर हो गया ना आपके सामने। वो भजन लाल जी है, भाई जी इतना दिन तो भजन ही बोला, अब तो क्या मैं भागीरथ बन गो। मुसलमान को परेशान करोगे तो हम हिंदू सीने पे गोली खा लेंगे, उसको परेशान नहीं होने देंगे। बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, चिकित्सा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, ड्रामा चल रहा है बच्चों के साथ में। यहाँ की निर्मम पुलिस ने जो लाठी चार्ज करके आतंकवाद फैलाया है, उसका एक एक का हिसाब ये कांग्रेस पार्टी लेगी। किसान आवाज उठाता है, उसको परेशान करते हो। कोई सोशल मीडिया से आवाज उठाता है, उस पे मुकदमा करते हो। कोई आंदोलन करने की बात कहता है तो उसको धमकी देते हो। कांग्रेस पार्टी के नेता आना चाहते हैं तो कहते हो मैं निपट लूंगा। तो ईंट से ईंट नहीं बजा देंगे, आपकी खाल खींच लेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, कौन है ये जुगल किशोर? नकली खाद और बीज बेचने वाला दल्ला नहीं। दाल में काला नहीं है मंत्री जी, दाल ही पूरी काली है। हिंदुस्तान में कभी चुनाव नहीं होंगे, आपके वोट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। इस चोर लुटेरे बेईमान दोबारा सत्ता में आ जाएंगे, भाभी जी के पापड़ बेचने वाले एमपी और मंत्री बन जाते हैं। इसी मन का हथियार इस मोदी और अमित शाह और बीजेपी के हाथ में आ गया तो आप देखना, ऐसी चीरा फाड़ी, ऐसा ऑपरेशन इन गांव का, विधानसभा लोकसभाओं का करेंगे। ये बेईमान बिना वोट के चुनाव जीतने का काम करने के लिए। स्वर्गीय रामेश्वर डूडी जी जब नेता प्रतिपक्ष थे तो गोविंद डोटासरा को चीफ व्हिप बना करके एक नेता बनाने का काम किया था हमारे नेता स्वर्गीय रामेश्वर जी डूडी साहब। जयंती है, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों की तरफ से, आप सब की तरफ से, कि कल की जयंती पे उनके चित्र पे पुष्पांजलि अर्पित करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं, प्रणाम। आज हमारे बीच में बीकानेर और बीकानेर के आसपास की पूरे संभाग की दो प्रमुख समस्याओं से जो आप बीकानेर और संभाग के लोग जूझ रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। मंच प्रदान किया, ये जो हैसियत प्रदान की है ये हमें आप लोगों ने प्रदान की है। आप लोगों ने हमको नेता बनाया, और आप लोग नेता नहीं बनाते तो हम मंच पे नहीं बैठ सकते थे। इसलिए आप सबसे बड़ी वो ताकत है जो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाते हैं, कांग्रेस पार्टी को सबको साथ लेकर के, 36 कौमों को साथ लेकर के आप लोग मुद्दों की लड़ाई लड़। आज हमें क्यों आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा कि गूंगी बैरी निकम्मी पर्ची की सरकार 2.5 साल से हम सबको परेशान कर, हर वर्ग परेशान, क्या किसान, क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या मातृशक्ति, क्या बेरोजगार, क्या युवा, क्या स्वर्ण जाति, सारे लोग परेशान हैं। इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं। आज आप देखिए, जो हमारी माता बहन प्रसव पीड़ा लेकर के हॉस्पिटल में जाती है और वो इस आस के साथ में जाती है कि एक नए प्रसव के साथ इस दुनिया में उसको लेकर के इस देश की विकास में भागीदारी के लिए मैं मेरे घर हंसी खुशी वापस लौट करके एक के साथ बेबी को लेकर के आऊं। पूरा घर खुशियां मनाता है कि हमारे यहाँ नया मेहमान हमारे घर में परिवार। ए भैया एक बार मत बांटो, 5 मिनट रुक जाओ, मैं 5 मिनट में खत्म। लेकिन होता क्या है? गलत दवाई, डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं, नकली दवाई, पानी के इंजेक्शन, सुनने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं। और जब सरकार से पुकार करते हैं तो एक ऐसा मंत्री, गैर जिम्मेदार मंत्री, संवेदनहीन मंत्री, वो आकर के यहाँ हमारी माता बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की बातें कर। गजेंद्र खींव सर मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये किसी को पता नहीं चला 2.5 साल। अब जब उन्होंने अनर्गल बयानबाजी की तब जाकर के पता चला कि ये है जिसको हमारे माँ बेटी की इज्जत की परवाह नहीं है, उसके ऊपर हंसी ठिठोले कर, अपमानजनक बातें कर। मैंने पूछा गोविंद राम जी को, मैंने कहा यहाँ का प्रभारी मंत्री कौन है? बोले दुर्भाग्य तो इसी बात का है कि ये ही यहाँ का प्रभारी मंत्री है जो जिस तरीके की बातें करता। आप समझिए इस बात, मैं आज की बात नहीं कह रहा हूँ। कोटा में भी ये हुआ, 8-8 हमारी बहनों की मौत हो गई, छोटे छोटे बिलकते, 1 दिन 2 दिन के बच्चे को छोड़ के चली गई। जोधपुर में भी यही हुआ, नागौर में यही हो रहा है, हर जगह ये हाल है। और मुख्यमंत्री जी उड़न खटोला लिए गए, कभी दुपट्टा मोदी जी को पहनाते हैं, कभी दुपट्टा अमित शाह जी को पहनाते हैं, कभी नड्डा जी को पहनाते हैं, कभी वो गडकरी जी, क्या गडकरी, अरे
गड़ गड़ है मारवाड़ी मारवाड़ी में गंडकड़ी न गंडकड़ी बोली जाए जना केवलो फिर गड़बड़ हो जाए लो। मारवाड़ी मत बोलो भाई जी, मारवाड़ी में चौका छक्का लागे ले बाउंड्री पार जाए। ये मना बताओ बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भी को नाम खुद नहीं बेरो को नहीं, नितिन नवीन है नवीन है। जगह दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो जहाँ अखबार में तो आयो नितिन नवीन और भजनलाल जी के ट्विटर पर नितिन नवीन, मन तो आज तक बेरो को नहीं बेरो को नाम नवीन है नबीन है सबीन है काई। बॉर्डर पे क्या खेला कर रहे हैं ये बॉर्डर क्लीन, ये बॉर्डर क्लीन नहीं कर रहे हैं, ये अपने वोटों की फसल काट रहे हैं। आना भाई जी हिंदू मुस्लिम कर वोट चाहिए वोट, ऐसा ही कर नाम काटवा की तो चेष्टा की चली को। अब मंदिर मस्जिद तोड़ो और प्रचार करो कि मैं मस्जिद साफ कर रहा हूं, आतंकवादी रह रहा है। अरे आतंकवादी तो सरकार में बैठे हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं। जगन का मर्डर हो गया ना आपके सामने, कैसे हुआ? ये माता बहनों की हत्याएं हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, ये मर्डर नहीं है तो क्या है? कोई पूछने वाला नहीं है। अरे एक भाई जी वो भजनलाल जी है, भाई जी इतना दिन तो भजन ही बोला, अब तो क्या मैं भागीरथ बन गो? अरे नाम तो भजन ही ठीक हो, भागीरथ क्यों बने हो? मैं पानी ले आया भाई जी, पानी पी बाड़ो तो आयो को नहीं, लोगा की आंखें के मायने आंसू को पानी जरूर आए। हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान। मुख्यमंत्री जी कताक दिन धोखो देसियो बताओ तो सही। आज कोई भी ऑर्डर आप बता, मैं भारत सरकार से मांग करूं कि थेज को बॉर्डर क्लीन को नारो ले आयो 50 किलोमीटर को, जगह में मंदिर और मस्जिद तोड़ रहा हो, वो कौन सो कानून है? दरगाह तोड़ रहा हो, कौन सो कानून है, कौन सो नोटिफिकेशन है? सरकार कद फैसलो लियो, कौन सी सर्वदलीय बैठक बुलाई, कौन सी लोकसभा में चर्चा करी, कौन से राज्यसभा में चर्चा करी? अमित शाह जी एक दिन आया और कहेगा कि राजस्थान के मायने बीजेपी को हाल बुरो है, अठे थोड़ो सो वाइब्रेशन करो, हिंदू मुस्लिम करो, अन परेशान करो, इसे आपनु राज दोबारा आबा की जिया बात चाल। अमित शाह जी वो राजस्थान है, राजस्थान यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, मुसलमान को परेशान करोगे तो हम हिंदू सीने पे गोली खा लेंगे, उसको परेशान नहीं होने देंगे। अगर हिंदू को परेशान करोगे तो मुसलमान सीने पे गोली खा लेगा, अपने भाई के लिए जान देने को तैयार हैं। किसकी बातें कर रहे हो आप? कहां से आ गए ये बातें? आपने जो वादे किए थे ना, उन वादों में एक बात बता दो आप, किसान की आमदनी दुगुनी करी तो बता दो, बेरोजगारों ने नौकरियां दी है तो बता दो, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, चिकित्सा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, ड्रामा चल रहा है। मुख्यमंत्री जी से अपने मंत्री नहीं समझ रहे, मंत्री से विभाग नहीं समझ रहे, अफसर लूटाखोसी मचा रहे हैं और हमको धमकी दे रहे हैं, आगे तो ये हो जाएगा, आगे तो ये हो जाएगा। तुम्हारे में दम है जितना कर लो, हम तो आगे तुमको मजा चखा के जाएंगे। इन बच्चों के साथ में यहाँ की निर्मम पुलिस ने जो लाठी चार्ज करके आतंकवाद फैलाया है, उसका एक एक का हिसाब ये कांग्रेस पार्टी लेगी लेगी लेगी। तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। क्या है ये? कोई किसान आवाज उठाता है उसको परेशान करते हो, कोई सोशल मीडिया से आवाज उठाता है उस पर मुकदमा करते हो, कोई आंदोलन करने की बात कहता है तो उसको धमकी देते हो, कांग्रेस पार्टी के नेता आना चाहते हैं तो कहते हो मैं निपट लूंगा। इतना दम नहीं है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, प्रशासन कान खोल के सुन ले, भजनलाल जी आप भी सुन लेना, अगर बीकानेर संभाग में बीकानेर के लोगों के साथ में एक दिन भी अन्याय किया तो ईंट से ईंट नहीं बजा देंगे, आपकी खाल खींच लेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इतना कमजोर मत समझो, इतना कमजोर समझने की जरूरत नहीं है, इतना आरएसएस की चड्डी बनने की आवश्यकता भी नहीं है। वो मध्य प्रदेश का मंत्री कह रहा है कि हमारे यहाँ तो सारे के सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी आरएसएस की चड्डी बन गए। ये राजस्थान है प्रधान, यहाँ पर चड्डी बनोगे तो भी छोड़ेंगे नहीं, खींच के निकाल ले। मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहता, एक लाइन में रह करके बात करनी पड़ेगी। हम बहुत लुट गए, हम परेशान हो, हमारी छोटी मोटी आपस की वजह से हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया और ये नुकसान आपका हुआ। आपकी फसल का सही मूल्य नहीं मिलता, आपकी मूंगफली का सही मूल्य नहीं मिलता, प्रधानमंत्री बीमा योजना में आपके साथ में धोखा होता है, आपके साथ में भ्रष्टाचार किया जाता है, 100% आपका हक होता है, उसमें 40% कमीशन काट करके ये माफिया और दलाल ले जाते हैं। और कृषि मंत्री का तो क्या ही कहना कि मेरे को इनपुट मिल रहा था कि नकली खाद और नकली बीज कहाँ है, तो भाई साहब इनपुट में आउटपुट के काटियो 2 करोड़ 43 लाख। वो यहाँ की विधि कोई और ने भी बताई है, थाने एकला ने कान में ही बता दी। कौन है ये जुगल किशोर? नकली खाद और बीज बेचने वाला दल्ला, नकली खाद और बीज का व्यापार करने वाला
और बेईमानी करने वाले व्यक्ति को आपने काका जी बना लिया और अब कह रहे हो कि मेरे साथ वाले ने गड़बड़ कर ली। नहीं, दाल में काला नहीं है मंत्री जी, दाल ही पूरी काली है। ये जुगल किशोर कौन है जानते हो क्या? और सीकर के अंदर मंत्री के नाम से दलाली करने गए थे, सीकर वालों ने पकड़ करके गरेबान और पुलिस में ठोक दिया। मंत्री जी ने फोन किया, ट्वीट किया कि मेरे डिकोई के सदस्य इनको छोड़ दो, और हमारे बीज विक्रेता जो ईमानदार थे जिन्होंने पकड़ा उनके खिलाफ राजकीय कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करा। हमने कहा भाई चोर को पकड़ा, बेईमान को पकड़ा, उस पे मुकदमा नहीं तो कैसा? आप बड़ों का फोन आ गया, जुगल किशोर जी आ गए। मैं जब तक जाने को नहीं हो जुगल किशोर कौन है, बोले वो जुगल किशोर जी डायरेक्टर हैं और मंत्री जी के बहुत खास हैं, वो आकर के मुकदमा एसपी के दर्ज करा के चले गए। वो जुगल किशोर जी सिक्कर से निकलते ही पुलिस के एसीपी के हत्थे चढ़ गए, और हत्थे चढ़ने के बाद में उन्होंने 2,43,00,000 रुपए उनसे बरामद। तो मैंने तो मंत्री जी से इतना ही पूछा था कि जो सिक्कर में आपके नाम से भ्रष्टाचार करने गए थे, जुगल किशोर उनके साथ में था, जुगल किशोर आपका डायरेक्टर है, आपके द्वारा नियुक्ति दी गई है, हर छापे में आपके साथ में रहता है, तो इन बेईमानों ने जो लूट की है उसकी जांच कब कराओगे किरोड़ी लाल जी? उसकी जांच कब कराओगे? इतनी सी तो बात पूछी थी, इतने में ही तिल मिला गए। इसका बेटा फर्जी, इसका परिवार फर्जी, इसके रिश्तेदार फर्जी। फर्जी वर्जी की तो जांचें करा लेना जब दम हो तब, चाहे जब। लेकिन ये बताओ इन खाद बीज वाले व्यापारियों को कितनों को लूटा, और वो लूट का माल कहां है वो जब तक बरामद नहीं होगा मंत्री जी आप दूध के दूल्हे साबित नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, नहीं। इसलिए मैं आप सबको एक ही निवेदन करना चाहता हूं, छोटी मोटी बात को लेकर के अगर हम आपस में व्यवस्था करेंगे, पार्टी कमजोर होगी, कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी, तो आप मान के चलना इन बेईमानों का अगर दोबारा राज आ गया तो हिंदुस्तान में कभी चुनाव नहीं होंगे, आपके वोट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। इसलिए इन बातों को छोड़ दो। इंसान गलतियों का पुतला होता है, उससे किसी से भी कुछ भी हो जाती है, लेकिन भावनाओं में बह करके अगर हमने बड़ी समझदारी से कदम नहीं उठाया, सब 36 कौम एक नहीं हुई, सारे नेता एक जाजम पे नहीं बैठे, तो ये चोर लुटेरे बेईमान दोबारा सत्ता में आ जाएंगे तो राजस्थान का सत्यानाश कर देंगे, हिंदुस्तान का सत्यानाश कर देंगे। ये बात मैं निवेदन करना। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं केवल एक बार प्रधान 4 बार एमएलए बना हूं, लेकिन मुझे पता है ये बीजेपी की टैक्टिस है। वो कोई न कोई ऐसा कारनामा करती है जिसकी वजह से हमारे लोग आपस में बंट जाते हैं और इनका उल्लू सीधा हो जाता है, और भाभी जी के पापड़ बेचने वाले एमपी और मंत्री बन जाते हैं। ये बात मैं कहना चाहता। अगर थोड़ा सा और दिमाग लगा लेते, थोड़ा सा और सब्र कर लेते हम सब लोग, भाई जी मंत्री जी तो भाभी का पापड़ी बेचता, भाभी जी का दूसरों काम नहीं कर सकते। इसलिए आप समझिए इस बात। भजनलाल कुछ नहीं है, भजनलाल की खुद की नहीं चलती, मंत्री एमएलए की किसी की नहीं चलती, आरएसएस है इसके मुखोटे के पीछे, और आरएसएस के लोग केवल हिंदू मुस्लिम धार्मिक उन्माद झूठ भ्रम बेईमानी ये सब इनके पर्यायवाची शब्द है। इसलिए इनको अगर शासन आ गया, क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में, तोड़ दी पार्टी, एमपी चले गए, बंगाल में एमपी 20 खरीद लिए, एक अनजान पार्टी में चले गए। ये क्या हो रहा है? ये इस देश के लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है। इस प्रकार भेड़ बकरियों की तरह एमपी और एमएलए खरीद करके सरकारें तोड़ रहे हैं और अपना 2/3 बहुमत करा करके परिसीमन, अगर इनके हाथ में ये हथियार आ गया तो मैं कह के जा रहा हूं, अगर परिसीमन का हथियार इस मोदी और अमित शाह और बीजेपी के हाथ में आ गया तो आप देखना ऐसी चीरा फाड़ी, ऐसा ऑपरेशन इन गांव का, विधानसभा लोकसभाओं का करेंगे। ये बेईमान बिना वोट के चुनाव जीतने का काम करने के लिए ये हथियार आजमाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता, अपनी अपनी भावनाएं हैं, भावनाएं रखनी भी चाहिए। स्वर्गीय रामेश्वर डूडी जी जब नेता प्रतिपक्ष थे तो गोविंद डोटासरा को चीफ व्हिप बना करके एक नेता बनाने का काम किया था। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता, हमेशा उनका नाम रहेगा। लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर के आपस में अपने को, मेरी बात सुनिए, मेरी बात अपने को ये बात नहीं होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप समझिए कि हम सब मिल करके लड़ाई लड़ेंगे तब जीतेंगे। जीतना है, लोगों की समस्याओं का समाधान कराना है, तो मैं हाथ खड़े करके बताओ कि सब हम एक साथ एकजुटता के साथ में कांग्रेस को मजबूत करेंगे, इस संविधान को बचाएंगे, इस लोकतंत्र को बचाएंगे और आप लोगों की बीकानेर संभाग की तमाम समस्याओं का समाधान करवाएंगे।
अब हम कूच करेंगे कलेक्ट्रेट की तरफ। और वो कह रहा था ना गजेंद्र खींवसिर जी, क्या प्रसव पीड़ा के दौरान क्या हमारी माता बहनें नाच क्या गाने करके आती हैं क्या? वो तो नाच गाने करके नहीं आती, लेकिन ये दीवाने नाचते हुए तुम्हारे प्रशासन को चेतावनी देने के लिए जाएंगे कि दोबारा अगर हिम्मत कर ली तो ठीक नहीं रहेगा। अगर प्रशासन समय रहते हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे तमाम बीकानेर के नेताओं से अगर चर्चा करेगा, समस्याओं का समाधान करेगा तो ठीक है, नहीं तो इनके आखिरी कील इनके पीठ में ठोकने का काम ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।